नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। हिंदू रीति रिवाजों के सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए आज की चर्चा है कि अतिथि को देवता मानने की हमारी हिंदू संस्कृति में परंपरा है। ऐसा क्यों है? अतिथि को देवता क्यों माना जाता है? अतिथि को केवल अतिथि ही क्यों नहीं रहने दिया जाता? वेदों में वाक्य कई जगह आपने स्लोगन भी पढ़ा होगा, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देव स्वरूप होता है, उसकी सेवा देव पूजा कहलाती है। अब सूत जी के अनुसार अतिथि सत्कार से बढ़ा कोई दूसरा धर्म नहीं होता, अतिथि से महान कोई देवता नहीं है। द्वार पर आए अतिथि का यथा योग्य स्वागत सत्कार करना हमारी परंपरा में कर्तव्य ही नहीं धर्म माना जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार को अतिथि यज्ञ भी कहा गया है। इसे संपन्न करना प्रत्येक गृहस्थ के दैनिक जीवन का अंग माना गया है। अब अतिथि के लक्षण क्या है? लक्षण बताते हुए एक जगह महर्षि शातातप, उनकी लिखी हुई किताब है लघुशाला, उसमें कहते हैं कि जो बिना किसी प्रयोजन के, बिना बुलाए, किसी भी समय, किसी भी स्थान से घर में उपस्थित हो जाए, उसे अतिथि रूपी देवता समझना चाहिए। जिसके आगमन की पूर्व जानकारी हो वो अतिथि नहीं कहलाता। महाभारत में महात्मा विदुर वो कहते हैं धृतराष्ट्र से, ये कह रहे, हे राजन, धीर पुरुष को चाहिए कि जब कोई सज्जन अतिथि के रूप में घर आए तो पहले आसन देकर एवं जल लाकर उसके चरण पखारें, धोएं, फिर उसकी कुशल क्षेम पूछकर अपनी स्थिति बताएं। उसके बाद आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता समझकर उसको भोजन कराएं। वेद में कहा गया है कि जगत पापमा यत्यान्य मननंति, अर्थात अतिथि सत्कार करने से सारे पाप धुल जाते हैं। द्वार पर आए हुए मेहमान का स्वागत करना देवताओं को आहुतियां देने के समान है, ऐसा अथर्ववेद में कहा गया है। अब महाभारत में वन पर्व अध्याय में यदि जाएं तो वहाँ पर यह कहा गया है कि जो व्यक्ति अतिथि को चरण धोने के लिए जल, पैर की मालिश के लिए तेल, प्रकाश हेतु दीपक, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए स्थान देते हैं, वो कभी यम द्वार नहीं देखते, यानी यमराज के यहाँ नहीं जाते। शास्त्रों ने कहा है कि अतिथि को आसन देने से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। आद्य दान करने यानी हाथ धुलाने से शिवजी संतुष्ट होते हैं। पाद्य यानी पैर धुलाने से इंद्र आदि देवता प्रसन्न होते हैं। भोजन कराने से भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार अतिथि संपूर्ण देवताओं का स्वरूप कहा गया है, उसका स्वागत करना चाहिए। मनुस्मृति कहती है भाई गृहस्थ जीवन है, हर कोई एक जैसी आर्थिक स्थिति में नहीं होता, तो मनुस्मृति उसके लिए कहती है कि गृहस्थ स्वयं जैसा भोजन करे वैसा ही अतिथि को दे। अतिथि का सत्कार करना सौभाग्य, यश, आयु और सुख को देने और बढ़ाने वाला है। यानी अतिथि को भार स्वरूप नहीं, जो आपके घर में भोजन बना हुआ है वही आपको उसको देना चाहिए। अब महाभारत में अतिथि सत्कार के बहुत सारे छोटी छोटी कहानियां हैं। ऐसे मोरध्वज द्वारा अपना पुत्र देना, भूखे बैलिए के लिए कबूतर कबूतरी का अपना शरीर दे देना, महारानी कुंती का ब्राह्मण कुमार के बदले अपने पुत्र भीम को राक्षस आहार बनने के लिए भेज देना, इस तरह की कई सारी कथाएं अतिथि की महत्ता को बताती हुई महाभारत में आपको मिलेंगी। तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें तो अतिथि सत्कार को व्रत की संज्ञा दी गई है।
रामायण में भगवान श्री राम उस कबूतर का उदाहरण देते हैं जिसने व्याघ्र का यथोचित आतिथ्य करते हुए अपने मांस का भोजन कराया था, जैसा कि अभी मैंने बताया है। अब अतिथि सत्कार यदि ना करें तो क्या दुष्परिणाम होंगे, ये महाभारत में ही लिखा हुआ है। जिस गृहस्थ के घर से अतिथि भूखा प्यासा निराश होकर वापस लौट जाता है, उस गृहस्थ की कुटुंब संस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। ये महाभारत में लिखा है। गृहस्थ महादुखी हो जाता है क्योंकि अपना पाप उसे देकर उसका संचित पुण्य वो निराश अतिथि खींच ले जाता है। अतः सभी को आतिथ्य धर्म का पालन कर अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। वेदों में भी अतिथि सत्कार ना करने के संबंध में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य अतिथि से पहले खाता है वो घरों का इष्ट सुख और पूर्ण मनोरथ खाता है, यानी नाश करता है। अतिथि श्रोत्रिय वेद विज्ञान होता है, इसलिए अतिथि के पूर्व अतिथि को खिलाने से पहले आप भोजन ना करें। तो शास्त्रों में अतिथि की काफ़ी महिमा बताई गई है, लेकिन आज के वातावरण में, आज देश काल और समय को देखते हुए काफ़ी कुछ बदल गया है। आप अतिथि की भाषा को केवल या अतिथि की परिभाषा को केवल वहीं तक सीमित रखें कि आपके घर में यदि कोई मेहमान आया है तो यदि उसको वो बगैर कुछ खाए पिए आपके यहाँ से ना जाए, वो भूखा ना जाए। तो मित्रों, आज के लिए इतना। फिर मिलता हूँ किसी नई चर्चा के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे अपने इष्ट मित्रों से शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।